महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बियाह, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। लड़का का बियाह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे। इसलिए कोई लड़का है वो बियाह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा, शादी होगी तो उससे दहेज लेना है। ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। और जब शादियां करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं, कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा। अब आप तो जानते हैं कि दहेज प्रथा और बाल विवाह दोनों के ऊपर में पूरे देश में कानून बना हुआ है। आपको शादी विवाह में दहेज नहीं लेना है, लेकिन कितना लोग दहेज के चक्कर में रहता है जी। लड़का को पढ़ाता है और लड़की को कम पढ़ाता है, पढ़ाएगा। अरे अब तो हम इतना कर दिए कि अब लड़की को कोई कम पढ़ाना चाहेगा तो लड़की कम पढ़ेगी, अब तो सब लड़की पढ़ेगी। अब किस बात के लिए अब बात करते हो भाई? लड़का का ब्याह करोगे और लड़की को लाओगे और उससे तुम दहेज लोगे। कानून तो बना हुआ, आप जरा बताइए तो। हम आप सब लोग यहां पर हैं, ये अगर पति पत्नी न हो, स्त्री और पुरुष न हो, तो हम आप कहीं आते क्या? पुरुष और स्त्री रहेंगी तभी ना हम आप जन्मे हैं जी, या आगे भी जन्मेंगे। इसलिए कोई लड़का है वो ब्याह नहीं करेगा तो उसका कोई बाल बच्चा होगा। तो इसलिए अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना है। यह कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहां तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा। पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बियाह, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी जब शादी करते हैं। और जब शादियां करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं, कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा। तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा, इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है ये। इसलिए दहेज के खिलाफ भी अभियान चलाते रहना है। और आप देख लीजिए, हमने तो कह दिया, अब हम तो बिल्कुल जो कोई भी शादी करेगा न्योता देगा और लिख देगा कि हमने दहेज नहीं लिया है, तभी उसके यहां जाएंगे। आप लोगों को भी कहेंगे, जो अगर लिख दे कि दहेज नहीं ले रहे हैं उसी के शादी में जाइए, और कोई दहेज वाला करे उसके ब्याह में मत जाइए। और एकदम हम बहनों से कहेंगे कि पूरे तौर पर अभियान चलाते रहिए दहेज प्रथा के खिलाफ। और आज तो मुझे खुशी हुई कि बाल विवाह के बारे में भी आप लोगों ने कहा, कम उम्र में बच्चों को शादी करना। लड़का का उम्र 21 साल होना चाहिए, लड़की का उम्र 18 साल होना चाहिए। और अब तो केंद्र सरकार नियम बनाने के लिए प्रस्ताव लाई है कि लड़की का भी 21 करेंगे, तो वो तो आगे की चीज है। लेकिन अभी तो कम से कम 18 है ना जी। 18 से कम उम्र में लड़की का शादी करना है। कम उम्र की लड़की शादी होगी तो उसको तो तबाह न करिएगा, नुकसान ही न पहुंचाइएगा। बच्चा जो पैदा होगा, बच्ची जो पैदा होगा, उसको तरह तरह का तकलीफ और दुख होता है, अनेक तरह की बीमारियां आती है। इन सब चीजों के बारे में, बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में भी एक एक चीज, सब चीज को लिख दिया गया कि किस तरह से बाल विवाह बुरी चीज है, दहेज प्रथा बुरी चीज है और बाल विवाह नहीं होने देना। मुझे खुशी हुई कि यहां पर लोगों ने कहा कि बाल विवाह करने जा रहे थे और सब लोगों ने, जीविका की दीदियों ने कहा और उसके बाद इसके लिए तैयार हुए और बाद में कहा। एक बड़ा अच्छा लगा कि एक को करने जा रहे थे 16 में, अब बाद में लड़की का शादी किए 20 साल की उम्र में। तो ये कोई मामूली खुशी की बात है? होना ही चाहिए। कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नुकसान होगा। और आप जानते हैं, ये कम उम्र में लड़कियों की जो शादी करते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो जो बच्चा बच्ची पैदा होता है, उसका मैक्सिमम लोगों का हाइट जो है वो बहुत कम रह जाता है। ये भी जान लीजिए। आप धीरे धीरे दुनिया भर में सबका बढ़ते जाता है, और ऐसा कम उम्र में शादी करिएगा तो बहुत लोगों का होगा, कितना बुरा है। तो इसीलिए हर चीज के लिए, चाहे शराबबंदी, शराब के खिलाफ हो, शराबबंदी के लिए हो, और दूसरी चीज है बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ, तो इसको लेकर के निरंतर अभियान चलाना है, छोड़ना नहीं है कभी।
और कोई भी अगर बाल विवाह कर रहा है उसको रोकने के लिए हर जगह प्रयास करना चाहिए, होने नहीं देना चाहिए। इसलिए हम आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि आज के इस अवसर पर हम लोग जो यहाँ पर बैठे एक दूसरे की बात सुने। हम तो समाज के कल्याण के लिए तो काम करते ही रहेंगे,